अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं सैफुल्लाह महमूद आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने क्लाइंट और अपने दोस्त के साथ, नाफे भाई के साथ। तो मैं इनसे बैठ के थोड़ी डिस्कशन करूँगा और आपको बताऊँगा कि इनका प्रोसेस कैसा रहा। तो इंशाल्लाह हम बैठते हैं, कॉफ़ी भी हमने ऑर्डर कर दी है, तो यहाँ बैठ के हम बाकी वीडियो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो नाफे भाई, मैं बहुत कम टाइम ज़ाया करूँगा आपका भी और देखने वालों का भी। तो मैं आज चाह रहा हूँ कि जो क्लाइंट के सवालात हैं वो एज अ क्लाइंट ही आप उनको रिप्लाई करें। जी ज़रूर। और उनको बताएं। देखिए, पहला तो ये है कि मेरा सवाल कि आपने मुझे क्यों चूज़ किया यहाँ आने के बाद। सर मेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मार्केट रिसर्च काफ़ी थी रिगार्डिंग रिलोकेटिंग माई सेल्फ इन ओमान स्पेसिफिकली। कुछ पर्सनल रीजंस भी थे, मैं ओमान को सिलेक्ट कर रहा था और मेरा माइंड था कि गल्फ़ी ममालिक यानी कि गल्फ़ ममालिक जितने भी हो गए इसमें से कोई जगह चूज़ की जाए। आपकी सर्विसेज जो आपको चूज़ करने की वजह जो बेसिकली स्पेसिफिकली मैं कहूँ वो ये होगी कि देखिए, I wanted a person who was trustworthy in the terms और हमारी कौम से ही हो, हमारे लोगों में से हो, जिसके साथ मैं कम्युनिकेट कर सकूं अपने प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ें और अपना प्लान कि मैं ये करने आ रहा हूँ, ये मेरी चीज़ें हैं सारी, इतने फाइनेंसेस हैं, इतनी चीज़ें हैं। वो अगर आप एक ओमानी किसी भी XYZ बंदे से करें, सो यू डोंट हैव दैट सेम कंफर्ट जोन। तो मुझे एक हमारा एज ग्रुप भी सिमिलर था और माशाल्लाह से देखें हमारी मुलाकात के बाद एक अच्छी दोस्ती भी हो गई। तो ये बस बेसिक बातें थी। आपकी कुछ वीडियोस थी, उसमें कुछ ऑनेस्टी नजर आई मुझे, आपने कुछ चीज़ों को बड़ा ट्रांसपेरेंटली शेयर किया। सो दैट वाज माय पर्सनल। अच्छा, इसी से मुझे एक बात याद आई कि चले आपने जब मेरे से डील की और हम लोग बैठे, हम लोगों ने काम आपका फॉलो अप किया, स्टार्ट किया, तो आप थोड़ा सा बताएं कि आपके यहाँ आने के बाद का जो सपोर्ट थी क्या था और किस तरह से हम आपके साथ चले। सर मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। दरअसल बात ये थी कि जब मैं आया तो मेरे लिए अनजान मुल्क, अनजान शहर, गाड़ी कहाँ से लेनी है, रहना कहाँ पे है, खाना पीना कैसे मैनेज करना है, जो भी चीज़ें थी वो मैंने गूगल के थ्रू तो काफ़ी रिसर्च कर ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ऑन ग्राउंड असिस्टेंस चाहिए होती है। एक से दूसरा बंदा वो सारा हो जाता है। तो जो आपका काम था, आपने उससे हट के भी मेरी काफ़ी असिस्टेंस की, मुझे गाइड किया कि यहाँ होटल ऐसे है, वहाँ ऐसे है, आपको यहाँ रहना चाहिए, आपका ये बिजनेस है तो आपको इस जगह पे रिसर्च करनी चाहिए, इस जगह रहें, ऐसे करें, वैसे करें। वो सारी जो बातें थी मैंने आपसे शेयर की, आपने मुझे अल्लाह के फजल से अच्छा मशवरा ही दिया। तो जो पॉइंट अब आपको चूज़ करने का है वो ये है कि मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि हमारी कौम के लोग होते बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम कभी कभार ना बाहर के मुल्क आके एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। तो वो जो ट्रस्ट था, अगर मैं एक अननोन बंदे से बात करूं तो वो एक एक्सपेरिमेंट होगा मेरे लिए। तो मुझे यही ख्वाहिश थी कि हमारे मुल्क में सब लोग एक जैसे तो नहीं होते, तो मेरे जहन में यही था कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमारे टाइप का ही हो, काम करने वाला हो, काम को समझता हो। तो आपने मुझे जो भी डील थी वो ट्रांसपेरेंटली कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट प्रोसेस था, आपके हाथ का काम था, तो मुझे आपकी तरफ से तंगी नहीं हुई। सेकेंडली फास्ट प्रोसेस, हाथ का काम, सब चीज़ों के बाद भी आपने मुझे ओवरचार्ज इन द टर्म्स, मैंने मार्केट रिसर्च करके आया था कि कौन सा बंदा मुझे क्या चार्जेस बता रहा है। तो योर चार्जेस वर फिक्स्ड, योर चार्जेस वर ऑन पॉइंट, कोई हिडन चार्ज आपने नहीं डाला, मुझे कोई किसी किस्म का मसला नहीं फेस करना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक अननोन जगह आए, आप किसी पे डिपेंड कर लें, वो बंदा आपके साथ कोई मिसहैप कर ले, जो कि हमारे पाकिस्तानियों को काफ़ी एक्सपीरियंसेस है। मेरी कुछ फैमिली यहाँ थी पहले ही, उन्होंने मुझे बताया था कि यार आप पाकिस्तानियों से बचना, इससे ऐसे करना, वैसे करना। तो वो चीज़ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आपके मामले में, जिसकी वजह से मैं आपको कहूँगा कि यार ये ऐसा बंदा है कि आप ट्रस्ट करें, ये मेरी टेस्टिमोनियल है आप सबके लिए। बिल्कुल ऐसा। तो जो चार्जेस हैं उनके फिक्स्ड है, ये भी कमाने बैठे हैं, हम भी कमाने की नीयत से आए हैं, तो आप किसी की रोजी रोटी को तो नहीं कर सकते ख़राब, लेकिन बात ये होती है कि आपका काम आपके मुताबिक हो जाए, बहुत बड़ी बात है। तो अभी कुछ लोगों के ये भी है कि यार ये हम लोग वहाँ जाते हैं, हमें वहाँ सर्विस प्रोवाइड नहीं होती, क्योंकि जो टॉप यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो तमाम लोग ऐसे करते हैं कि बंदा जब आता है तो उसको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, वो फास्टर तौर पे उसको डिलीवर नहीं करते। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल था और आपने जब हमसे काम किया तो आपका प्रोसेस कैसे हुआ, कितनी जल्दी हुआ और क्या क्या प्रोसेस हुए, थोड़ा समझाएं ताकि क्लाइंट आने से पहले ये सेटिस्फाइड हो और क्लियर हो, मुतमईन हो आने से पहले कि मेरा वहाँ जाके काम ईजी होना है। ये नहीं हो कि वीडियो में कुछ हो और बंदा जब वहाँ जाता है, फिजिकली मीटिंग करता है, तो ना बंदा टाइम देता है, कभी बंदा बोलता है मैं सोहार में हूँ, कभी बोलता है मैं दुबई में हूँ। तो इस चीज़ के इशू को कैसे फिक्स करना है और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, मुझे लास्ट थोड़ा सा बताएं, फिर इंशाल्लाह हम अपने व्यूअर्स का भी ज़्यादा टाइम न लें। सर मैं इस बात को मुख्तसर सा करके ख़त्म करते हैं बात को, फिर हम आराम से अपना कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करते हैं बीच में। बिल्कुल ऐसे। देखिए बात ये है कि ये चीज़ ना मेरा ओपिनियन है, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि आप जब तक मौके पे मौजूद ना हो ना, आप अपनी पिक्चर क्लियर खुद भी नहीं कर सकते। तो ये तीसरा बंदा कोई भी हो, आप हो या कोई और यूट्यूबर या कोई और सर्विस प्रोवाइडर हो, वो कभी भी क्लाइंट को खुद नहीं कर सकता सर्टिफिकेट जब तक वो खुद अपनी वर्किंग ना करे। हाथ पाँव खुद मारने, आपको पता है मैं एफर्ट डालूंगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो जहाँ तक की बात है ट्रस्ट करने की, सो यू हैव योर ओन सेंस कि आपने किस पे रिलाई करना है, किस पे नहीं करना। वेयर एज मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हर बंदा गलत है, जिसका जहाँ नसीब लिखा है, अगर आपके पास किसी ने आना है वो आपके पास ही आएगा। लेकिन ये है कि काबिल तारीफ ये बात हो सकती है कि देखिए आपने जो जो बातें मुझसे कमिट की आपने पूरी की, टाइमली कर दी, चार्जेस में कोई हिडन चार्ज नहीं था, जो था बताया आपने,
पैकेज और भी लोगों से लिया, लेकिन मुझे प्रॉब्लम यह है कि मैंने एक बंदे से लाहौर शहर से आया था, तो मैंने वहाँ से एक बंदे से पैकेज लिया, उसने मुझे पहले कुछ बताया फिर बाद में कुछ बताया, तो वो मिस गाइडेंस ना कई दफ़ा इंसान को मिल जाती है, तो उससे आप डर जाते हैं। लेकिन बात ये है कि ये आपकी छठी एज कहती है, आपका सिक्स सेंस या आपका एक्सपीरियंस बताता है कि मैंने काम करना है कि नहीं करना। और मेरी भी आपको एडवाइस ये होगी कि किसी का भी काम है, अगर उसको काम खुद नहीं आता तो आप क्या कर लेंगे इसके लिए। एग्जैक्टली अगर काम आता है तो आपने तो सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो वो आपने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी की है, इसलिए मैं आपके लिए तारीफ भी करूंगा थैंक और आपको सपोर्ट भी करूंगा। और जो आपके व्यूअर्स हैं उनको भी मैं मशवरा दूंगा कि अपनी वर्किंग करके आगे आपकी चॉइस आप किसको चूज करें। जज़ाकल्लाह नाफे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो बस हम वीडियो को भी थोड़ा कट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं ज़रा कॉफ़ी वगैरह पीने, तो हम लोग ज़रा बीच भी इंजॉय कर रहे हैं, तो हमने कहा चले एंजॉयमेंट का थोड़ा सा टाइम अपने व्यूअर्स को दें ताकि वो सेटिस्फाइड हो। अब इंशाल्लाह एक और व्लॉग लाजिमी बनाएंगे इंशाल्लाह, आप जा रहे हो। चले हम लोग करते हैं एंजॉय थोड़ा सा। आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई भी अगर वीज़ा की कंसल्टेंसी करनी हो, आपने कंपनी फॉर्मेशन करवानी हो, आप मेरी कंपनी से रब्ता कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर मौजूद है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।